पौराणिक युग में शांतनु नाम के एक सिद्ध साधु थे। उनकी पत्नी भी एक सिद्ध धर्मपरायण नारी थी। कहानी उस समय की है जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध हो चुके थे और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। माता पिता के लिए उनके मन में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा थी। वो दिन रात अपने माता पिता की सेवा किया करते थे। अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन भी करते थे। उनके माता पिता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को दिन रात हजारों दुआएं देते रहते थे। कई बार दोनों एक दूसरे से कहते कि हम कितने धन्य हैं कि हमें श्रवण कुमार जैसा मातृभक्त पुत्र मिला, जिसने स्वयं के बारे में ना सोचकर अपना पूरा जीवन वृद्ध नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया। अगर इनकी जगह कोई और अन्य होता तो विवाह के बाद केवल स्वयं का हित सोचता और बूढ़े नेत्रहीन माता पिता को कहीं छोड़ आता और खुशी से अपना जीवन यापन करता। जब ये बात श्रवण कुमार ने सुनी तो उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि मैं कुछ भी अलग भिन्न नहीं कर रहा हूं, यह तो मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा जीवन दिया था और अब मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी सेवा करूं। आप दोनों जो भी इच्छा रखते हैं मुझसे कहें, मैं उन्हें अवश्य पूरा करूंगा। तब शांतनु और उनकी पत्नी कहते हैं, पुत्र श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है। अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो सकती हैं। ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहते हैं, हाँ पिताश्री, हाँ माताश्री, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप लोगों को तीर्थ यात्रा करवाऊं। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने हेतु एक कांवड़ तैयार करते हैं, जिसमें एक तरफ शांतनु और दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती हैं और कांवड़ के डंडे को अपने कंधे पर लाद कर यात्रा शुरू करते हैं। उनके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह है कि उन्हें कांवड़ का लेस मात्र भी भार नहीं लगता और वे पूरे रास्ते अपने पुत्र श्रवण को दुआएं देते चलते रहते हैं। तीर्थ करते समय जब वे तीनों अयोध्या नगरी पहुंचते हैं तब माता पिता श्रवण से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। श्रवण कांवड़ को जंगल में रखकर हाथ में पत्तों का पात्र बनाकर सरयू नदी से जल लेने जाते हैं। उसी समय उस वन में अयोध्या के राजा दशरथ आखेट पर निकले थे और उस घने वन में वह हिरण का शिकार बनाने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तभी उन्हें जंगल में झाड़ियों के पार सरयू नदी से पानी की हलचल की आवाज आती है और वे उस आवाज को हिरण की आवाज समझकर शब्दभेदी बाण चला देते हैं। वह बाण श्रवण कुमार के हृदय को आघात पहुंचाता है, जिससे उसके मुंह से पीड़ा भरी आवाज निकलती है, जिसे सुनकर महाराजा दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका होती है और वे भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने तीर को श्रवण के हृदय में लगा हुआ देखकर भयभीत हो जाते हैं और उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। दशरथ श्रवण कुमार के समीप जाकर उनसे क्षमा मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेते हुए श्रवण कुमार महाराजा दशरथ को अपने वृद्ध नेत्रहीन माता पिता के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वे प्यासे हैं, उन्हें पानी पिला दो। उसके बाद उन्हें मेरे बारे में बताना और कहना कि श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। भारी हृदय के साथ महाराजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं कि उनका पुत्र कहाँ है। वे भले ही नेत्रहीन हो, पर वे दोनों अपने पुत्र की आहट से ही समझ लेते थे कि उनका पुत्र आ गया है। माता पिता के प्रश्नों को सुनकर महाराजा दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं और बीती घटना को विस्तार से कहते हैं।
पुत्र की मृत्यु की खबर के बाद माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ से उन्हें अपने पुत्र के पास ले चलने को कहते हैं। महाराजा दशरथ कांवड़ उठाकर दोनों माता पिता को श्रवण के शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता बहुत जोर जोर से विलाप करने लगते हैं और उनके इस विलाप को देखकर महाराजा दशरथ को अत्यंत ग्लानि का आभास होता है और वे अपनी करनी की क्षमा याचना करते हैं। लेकिन दुखी माता पिता महाराजा दशरथ को श्राप दे देते हैं कि हम दोनों पति पत्नी अपने पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार आप भी पुत्र वियोग में मरोगे। इतना कहकर माता पिता अपने शरीर को त्याग देते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।